जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आज आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे, हमारा है द्विघात समीकरण। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा हम इसके परिचय की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और बता दें, यूपी बोर्ड 10th के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम कर ले रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा देखिए क्या है। इंट्रो में हम बस यही कह सकते हैं कि हमारा जो कोई एक बहुपद है, ठीक है, बहुपद। सबसे पहले हमको जानना क्या बहुपद। बहुपद क्या होता है। इसे मान लीजिए कोई हम जैसे लिख रहे हैं, हम a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n-1 प्लस a2 x पावर n-2 डॉट 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 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे a है, ये हमारा बहुपद है, ठीक है। बहुपद का मतलब जिसमें बहुत से पद हो वो बहुपद है, ठीक है। तो चूंकि हमको बात करना द्विघात समीकरण की, ठीक है, तो इसको देखिए, पहले हम इसको बहुपद कहते हैं। अभी इसके बारे में आगे हम आप लोगों को विस्तार से बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो अब चलिए अगला टॉपिक लिखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो द्विघात समीकरण क्या होता है कि लिखिए, यदि, अभी आप लोगों को डिफिनीशन समझा रहे हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। यदि पी ऑफ एक्स एक द्विघात बहुपद है। क्या है? एक, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। यहाँ क्या है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। तो क्या लिखेंगे? तो पी एक्स बराबर 0, पी ऑफ एक्स बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। को द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक। देखिए हमारा पी एक्स से क्या है? द्विघात बहुपद है। अगर हम पी एक्स बराबर 0 कर देंगे तो उसी को हम द्विघात समीकरण कह देंगे, ठीक है। ये हमारा एक आध नंबर में डिफिनीशन पूछ सकता है। तो ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में और बता रहे हैं। और इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा इसका मानक समीकरण होता है। और यहाँ ए बी सी क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक। ए बी सी वास्तविक संख्या है। देखिए अभी हम इसको द्विघात समीकरण कहे क्यों? पहले बात की हम बहुपद की, ठीक है। तो बहुपद का मतलब जिसमें बहुत से पद हों, एक्स के पावर 10 20 30 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। इसको हम बहुपद कह देंगे। तो जब द्विघात का मतलब आया, मतलब द्विघात, घात का मतलब, द्वि का मतलब दो, घात का मतलब पावर, जानते ही हैं। जहाँ से द्विघात हो जाएगा वहाँ से द्विघात हो जाएगा, ठीक है। तो द्विघात का समीकरण हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि पावर, सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर 2 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पावर हो गया, 3 पावर हो गया, तो 3 घात का समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से 2 घात का समीकरण हम ले रहे हैं। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा पावर 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम कि इसको द्विघात समीकरण ही क्यों कहा गया। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पावर इस समीकरण में 2 होनी चाहिए, तो वो हमारा द्विघात समीकरण। अगर सबसे ज़्यादा पावर 3 हो जाएगा तो वो 3 घात समीकरण, इसीलिए इसको बहुपद कर दिया गया है। इसमें n पद हैं, ठीक है। तो और देखिए ए बी सी क्या हमारा वास्तविक संख्या है, और जहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए ए क्यों नहीं 0 होना चाहिए? अगर हम एक जगह 0 जैसे ही रख देंगे तो सबसे बड़ी पावर ख़त्म हो जाएगी। ये
एक घात का समीकरण हो जाएगा। तो इसीलिए ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको लग रहा है द्विघात समीकरण आप लोग समझ में आ गया। यही द्विघात समीकरण हमारा था ax² + bx + c = 0, ये इसका मानक समीकरण है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावर जिसमें 2 रहेगी वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। सीधे सीधे आप लोग इतना समझिए, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर 3 होगी 3 घात का समीकरण हो जाएगा। इसीलिए हम इसको बहुपद कह दिए हैं। तो उसी तरह ये a b c एक हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण के मूल की बात करेंगे हम। ठीक है, अब समीकरण के मूल की बात किया जाएगा। चलिए लिखिए द्विघात समीकरण के मूल। लिखिए द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे अब आप लोगों को वो बताया जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल या रूट्स या हल या सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को कहते हैं। चलिए द्विघात समीकरण का मूल किसको कहते हैं या हल किसको कहते हैं। ठीक है, मूल या लिख लीजिए यहाँ ऑब्लिक करके, मूल या हल। ठीक, तो आप लोग जानते हैं ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में सबसे ज़्यादा इसका कितना मूल हो सकता है, हल हो सकता है। जितने ज़्यादा पावर रहेगा उतना इसका सलूशन होगा। इसमें सबसे ज़्यादा पावर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 मूल हो जाएगा। तो ठीक है, लिखिए चर के वे सभी मान। लिखिए चर के वे सभी मान, चर के वे सभी मान, चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण, जो किसी द्विघात समीकरण, जो किसी द्विघात, जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल या हल हो जाएगा। ठीक, जो संतुष्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का मूल होगा, करता है द्विघात समीकरण का मूल या हल होगा। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे कि हमारे पास ऐसा कोई द्विघात समीकरण हो और एक हम कोई उसमें से ऐसा चर पा जाए जो उसको क्या करे, संतुष्ट कर दे, तो हमारा द्विघात समीकरण का क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा या हल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलिए एक एग्जाम्पल आप लोगों को हम करवा देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो एग्जाम्पल आप लोग सामने लिखा है 2x² - 5x + 3। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा चर हमको मिलना चाहिए, चर। ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर खोजिए जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। अगर हम x = 1 रख दें, ठीक, अगर समीकरण में x = 1 रखने पर, ठीक, अगर चलिए x की जगह 1 रखिए, ये 2 रहेगा और ये x की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 की पावर 2 और ये -5 और ये 5 × x + 3 = 0। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और जब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, माइनस ये x की जगह हमको 1 रखना था ना, 5 × 1, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो -5 और ये +3। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे रखें, हम x बराबर इसमें 1 रखेंगे तो अगर ये हमारा 0 आ जाएगा तो ये इसका एक मूल होगा। तो देखिए 3 और +2 5 और -5, 5 - 5 = 0। तो यहाँ से क्या हो गया, हम क्या लिख सकते हैं, अतः x = 1 समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। ठीक है, इस तरह से हम समीकरण के मूलों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा बात, नोट में सबसे पहला नोट लिखिए हमारा, क्या लिखे, प्रत्येक द्विघात समीकरण के, प्रत्येक द्विघात
समीकरण के प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल होते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक कितने मूल होंगे? अधिक से अधिक 2 मूल होंगे। ठीक, और दूसरा वाला लिख लीजिए नोट। अगर यक्स बराबर ए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल होगा कब होगा? होगा यदि और केवल यदि P ऑफ A बराबर 0 होगा। ठीक है, ये इसको हम क्या मान ले रहे हैं? P ऑफ A, P ऑफ X। ठीक है, देखिए इतना। अभी इसका मतलब चलिए इसका समझते हैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, हम आप लोग सबसे पहले बताएं प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। ठीक, सबसे पहला पॉइंट। अगर कह रहा है कि अगर x बराबर a द्विघात समीकरण को मूल होगा और तब P ऑफ A बराबर 0 होगा। इसके कहने का मतलब कि हमारा अगर कोई द्विघात समीकरण हमारा अगर दिया है और उसमें हम x बराबर कुछ रख रहे हैं तो वो उसका एक मूल होगा चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसके पहले वाला एग्जाम्पल ले लें या फिर कोई और लें? चलिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं।